चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वो हिम्मत नहीं जुटाया। मुझे इसका दुख है, मुझे उसका दुख है कि नीतीश कुमार जी थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेते तो आने वाले समय में जो उन्हें सम्मान के नजरिए से देख रहा था, देश जातीय जनगणना का हीरो बना रहा था, देश में 75% आरक्षण के जनक माने जा रहे थे, देश में 75% रिजर्वेशन लागू करने का नायक माना जा रहा था। अरे यार, हिम्मत था नीतीश कुमार जी। आज बड़ा भारतीय जनता पार्टी के भाषा में बोलते हो, मुस्कुरा के आज बोल रहे हो। आप मुझे बताओ, आप 15 साल सत्ता में रहे हो, 15 साल में जातीय जनगणना क्यों नहीं करा लिया? 15 साल में आपने 75 आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बना लिया? 15 साल में 1 साल में 2.25 लाख नौकरियां क्यों नहीं बांट दी? आप मुझे बताओ, इसका अगर जवाब है तो यानी बिहार सरकार की लोकप्रियता से घबराकर नीतीश कुमार जी को पर्सनल, नीतीश कुमार जी को रोकने के लिए, नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने के लिए, नीतीश कुमार जी के कैरियर को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोची समझी साजिश के तहत ईडी और सीबीआई को भय दिखा करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले जाया गया है। भारत के निश्चित तौर पर एक्शन लेंगे। हमारी कोशिश है, न्यायपालिका के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे और चुनौती देंगे कि जो सरकार की है वह नियम के खिलाफ की है और जो गरीबों के खिलाफ कदम उठाई है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। न्यायपालिका के माध्यम से करें या फिर जन आंदोलन के माध्यम से करें, लेकिन लगातार हमारी विरोध होगी। सर, बीजेपी कहती है कि कोई भी आयोग निष्पक्ष होता है, लेकिन जब सरकार बदलती है तो वही आयोग को अपने इशारे पर चलाने लगते हैं। इस पर लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात कह रहे हैं कि जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश के अंदर, किसी भी स्वतंत्र एजेंसियां की साख या अगर खत्म करने का कोई काम किया तो बीजेपी के लोगों ने किया है। इसलिए आयोग से उन्हें मतलब नहीं है, वह लोगों के जनहित से कोई मतलब नहीं है, लोगों के भला से कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि देश के संविधान से मिला हुआ गरीबों के हक और हुकूक जो है उसको ही खत्म करना है। इसलिए वह आयोग को खत्म करवाने और करने का महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं, ये तो सबको पता है कि पलटी मारे हैं, लेकिन ये पलटी मारने का वजह जो है, ये वजह लोग पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि भाजपा के जो लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑफर देते हैं कि मेरे पार्टी में आ जाओ, और जब नहीं जाते हैं तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। क्या यही मामला नीतीश जी के साथ भी है? देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे ये सवाल के लिए आपको। एक चीज स्पष्ट है, ये घुटना टेक नेता हमारे लोग नहीं हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं देश के स्तर पे, वह कितनी हवाएं आई और गई और कितनी धमकियां आई। हमें लगता है उस धमकियों से डर गए होते तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को हरिश्चंद्र के श्रृंखला में रह करके माननीय तेजस्वी यादव जी को हमेशा के लिए मुख्यमंत्री वह मान लेते। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करते हैं अपने नेता को, लालू प्रसाद यादव जी को कभी झुके नहीं, कभी टूटे के नहीं, कभी रुके नहीं, और उसी रास्ते पर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार गरीबों के सवाल पर लड़ने का काम कर रहे हैं, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, एक झटके में, एक डराने पर जो है वह घुटना टेकने का काम किए हैं। यह देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, यह हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और डर से कोने में सुटक करके कौन भाग सकता है, यह सभी आकलन बिहार की जनता कर ली है। और खास करके हम कहना चाहेंगे बिहार की जनता को और बिहार के मालिकों को कि आपको यह फैसला आने वाले दिन में करना होगा कि कौन मेरा है और कौन गैर है, कौन डरने वाला है, कौन लड़ने वाला है, कौन आपकी लड़ाई को लड़ सकता है और कौन आपकी हत्या वाले हत्यारे के साथ मिल करके आपकी हत्या की साजिश रच सकता है। यह तमाम अंदाजा बिहार की जनता को हो गई है और मुझे लगता है बिहार की जनता समय पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे आप? निश्चित तौर पर आंदोलन की कोख से पैदा हुआ राजेंद्र राम हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहा है और आयोग के माध्यम से मिला हुआ जिम्मेदारियों को बखूबी जिस तरह से हम निभा रहे थे। मैं आंदोलन के कोख से पैदा हूं राजेंद्र राम, अपने जितने भी गरीब के लोग हैं उनके लिए आंदोलन के लिए मैं सड़क पर उतरने का काम करूंगा। और उसका तिथि तय नहीं, मैं जिस रोज आयोग से निकला उसी रोज से शुरू है और फिर लगातार मेरा सदन से निकला हूं, सड़क पर आंदोलन चलता रहेगा।